बच्चों, समांतर श्रेणी का जो गेस पेपर हम बता रहे हैं इसका आज पार्ट 2 है। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्न देखते हैं। दिया है कि यदि किसी AP का सार्वअंतर 5 है तो A18 माइनस A13 क्या है। बच्चों यहाँ क्या दिया है, A18 और A13। तो पहले हम A18 और A13 निकाल दें। तो A18 कैसे निकलेगा बच्चों, A18 ठीक है। तो A18 बच्चों हमको पता है A प्लस n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। तो 18वां पद निकालना है, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, 17D। उसी तरह से बच्चों हम A13 निकालें। A13 क्या हो जाएगा, A प्लस 13 है तो एक कम कर दीजिए, आ जाएगा 12D। ठीक बच्चों, चलिए अब यहाँ क्या कर दें, इस दोनों को हम घटा दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यह तो आपका माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, यह आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस माइनस से यह एक कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 17 और 17 में से आप 12 घटा दें तो कितना आएगा बच्चों, बताइए, 5D। बच्चों अब ये 5D आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो है AP का सार्वअंतर 5, अर्थात यहाँ D का मान आपका 5 दिया है। अब यह 5D है तो 5 गुणे D का मान कितना है बच्चों, 5। तो 5 में 5 का गुणा कर दें, 25। यही आया उत्तर आपका बच्चों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे ये देखें, उसी तरह से है बच्चों जिस तरह से यह सवाल लगाया आपने कि उस AP का सार्वअंतर क्या है। यहाँ सार्वअंतर अब पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर सार्वअंतर का मान दिया था, D का मान दिया था 5 और यहाँ सार्वअंतर पूछ रहा है जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 है। तो कैसे लगाएंगे बच्चों, ठीक उसी तरह से जैसे हमने जो है यहाँ पर जो है निकाला A18 का A प्लस 17D और A13 का A प्लस 12D। तो 17 में से 12D घटा दिए तो कितना आया था, 5D। ठीक उसी तरह से बच्चों यहाँ भी देखिए A18 है और A14 है, ठीक है। तो 18 में से आप 14 घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, यह 4D आएगा। अब यह 4D बराबर क्या दिया है, यह दिया है आपका 32, ठीक है। या यह D बराबर क्या हो जाएगा, यह 32, यह गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। और काट दे इसको, 4 बट्ठी 32, अर्थात D बराबर कितना हो गया बच्चों, D बराबर 8 हो गया, ठीक है। यह रहा इसका उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न जो है आप लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न था। अगर यह 2 नंबरों में आएगा तो इस तरह से यहाँ भी A18 और A14 को लगाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे, समीकरण और 1 और 2 को घटा देंगे, आ जाएगा 4D बराबर 32 या D बराबर 32, इस तरह से लगा लेंगे। क्योंकि विकल्पी प्रश्न था तो आप सीधे 18 में से 14 घटा दें, जो आएगा बराबर 32 दिया है, इसको इस तरह से। अगला प्रश्न देखें, 2 समांतर श्रेणियों का एक ही सार्वअंतर है। सार्वअंतर बच्चों D एक ही है, अर्थात दूसरे पद में से जो पहला पद घटाते हैं वही सार्वअंतर कहलाता है और D समान है। इनमें से एक का प्रथम पद 1 है और दूसरी का प्रथम पद -8 है, तब इनके चौथे पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 समांतर श्रेणी बनाना है बच्चों। एक समांतर श्रेणी ऐसा बनाना है कि जिनका प्रथम पद क्या है, -1। तो प्रथम पद क्या है, -1 है, ठीक है। तो यह तो पहला पद हो गया, ठीक है। दूसरा पद -1 प्लस D दूसरा पद हो गया। तीसरा पद -1 प्लस यहाँ 1D है, 1D और जोड़ेंगे 2D हो गया, ठीक है। अब चौथा पद -1 प्लस यहाँ 2D किए थे बच्चों, 1D और बढ़ा दे 3D।
तो यह तो आपका पहला बन गया कि दो समांतर श्रेणी बनाना है, तो एक श्रेणी तो यह बन गया। कैसे बना बच्चों पता है? देखिए जिस तरह से हम डी क्या करते थे, डी हम निकालते थे कैसे, a2 माइनस a1, ठीक है। a2 में से दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देते थे, ठीक है। या बच्चों दूसरे में से पहला घटा दीजिए या जो है जोड़ते चले जाइए, ठीक है। या जो है इस तरह से जैसे अब आपने लिखा तो पहला पद a होता है, फार्मूला होता है पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा प्लस a प्लस 2d, अगला पद a प्लस 3d, अगला पद a प्लस 4d। यह फार्मूला होता है बच्चों। इस तरह से हम लोग जो है श्रेणी बनाते हैं, समांतर श्रेणियां बनाते हैं। तो इसी फार्मूले का प्रयोग यहाँ पर किया गया है बच्चों। तो पहला पद यहाँ दे दिया गया है -a, तो -a में d जोड़ दें, फिर -a में 2d, फिर -a में 3d। जितने आगे बढ़ाते जाएंगे उतने ही d का मान 1 बढ़ाते जाएंगे। तो यह एक श्रेणी हो गया। दूसरा श्रेणी क्या बनाना है कि दूसरी का प्रथम पद 8 है। प्रथम पद क्या है 8, इसका प्रथम पद 1 था, इसका प्रथम पद 8 है, तो पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या होगा बच्चों आप बताइए, -8 प्लस d। तीसरा पद -8 प्लस यहाँ 1d है, अब 2d। उसी तरह से -8 प्लस 2 था, 1 बढ़ जाएगा 3d। कितने पद लिखने थे यहाँ ध्यान रखिए, चौथे पदों के बीच का अंतर, तो 4 पद लिखना है, ठीक है। तो पहले का जो है ये है, दूसरे का ये है। चौथा पद पूछ रहा है ना, चौथे पदों के बीच का अंतर, तो पहले श्रेणी का चौथा पद ये हुआ और दूसरे श्रेणी का चौथा पद ये हुआ। यही ना हुआ बच्चों। तो यह हुआ क्या, -1 प्लस 3d, और यहाँ क्या है -8 प्लस 3d। चलिए घटा दें इनको, यहाँ माइनस है तो यह तो प्लस हो जाएगा, यह प्लस है तो यह माइनस है, 3d यह तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ +8 है, यहाँ -1 है, तो +8 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 7, ठीक है। तो चौथे पदों के बीच अंतर क्या है बच्चों। अगला प्रश्न, यदि किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना और उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर हो तो उसका 18वां पद होगा। बच्चों ये सब प्रश्न जो बताया जा रहा है आपको 2 नंबरों में भी आ सकता है और बहुविकल्पी प्रश्न तो हम आपको बता ही रहे हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एपी के 7वें पद का 7 गुना, तो 7वां पद, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 7वां पद अर्थात a प्लस 6d, 7वां पद, ठीक है। तो 7वें पद अर्थात 1 प्लस 6d, 7 है तो 1 कम कर दीजिए 6d का 7 गुना, 7 से गुणा उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर, बराबर का निशान, ठीक है। और जो है 11वां पद, तो 11वां पद कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखिए 11वां पद, तो a प्लस 11 का रहा है तो 1 कम कर दीजिए 10d, ठीक है। और क गुना है इसका 11 गुना है तो यहाँ 11, तो उसका 18वां पद हमें निकालना है। तो इसको पहले हल करें बच्चों, तो क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करें, 7a प्लस 42d बराबर इसका इसमें गुणा करें 11a प्लस 11 में 10 का गुणा 110d, 11 ही है, एक जीरो बड़ा जो है तो एक जीरो आगे लग जाएगा 11d। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको जो है इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 11a है, 11a, अब इसको बराबर के उधर ले आएंगे या इसको बराबर के उधर ले आएंगे, बात वही है। तो यहाँ -7 है, ठीक है, प्लस यह 11d है, प्लस यह 110d है, और इसको उधर ले जाएंगे -42d, बराबर क्या है बच्चों, बराबर 0 है, ठीक है, बराबर 0 कर दिया। क्योंकि ध्यान रखिए यह वाला पद हमने पहले लिख दिया,
11a को पहले लिख दिया और इसको बराबर के उधर ले गया हमने तो -7 आ गया। 110d को पहले हमने लिख दिया और यह बराबर की इधर है उसको ले गए तो यह माइनस कितना हो गया 42d है बच्चों, 42d बराबर 0। अब 11 में से 7a घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4a, ठीक है, प्लस 110 में से 42 जो है घटाएंगे 110 में से तो यह हो जाएगा 68d बराबर 0। अब देखिए जो कॉमन है वो हटा दीजिए तो a प्लस 17 चौके 68, 17 चौके 68 तो यहाँ कितना आ गया बच्चों 17 के टेबल पे आ गया तो 4 कॉमन है देखिए यहाँ से तो 4 का इसमें भाग लगा देंगे 68 में तो कितना आ जाएगा 17, तो आपका यह बराबर हो गया 0, ठीक है। तो यह a प्लस 17d बराबर 0। तो a प्लस 17d ध्यान दीजिए बच्चों यह किसका है a प्लस 17d, 17d है तो 17 में 1 बढ़ा देंगे अर्थात यह 18वां पद हुआ बच्चों। यह क्या हुआ 18वां पद। 18वां पद को किस तरह से लिखेंगे a प्लस 18 से 1 कम 17d और यह बराबर क्या है 0 अर्थात 18वां पद इनका क्या है 18वां पद इनका 0 है। उत्तर क्या गया 0। अगला प्रश्न देखें, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है। तो यह कैसे लगेगा बच्चों, देखिए समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपका 72 दिया है, ठीक, 63 दिया है, 54 दिया है और का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा ये अर्थात यही अंतिम पद है शून्य होगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर आपका a दिया हुआ है, a 72 दिया है। अब इससे हम d निकाल दें, d हमको पता है d होता है a2 माइनस a1 अर्थात a2 क्या है आपका 63 है माइनस a1 कितना है बच्चों, a1 आपका जो है 72 है। तो 63 में से आप 72 जो है घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 63 में से आप 72 घटा दें तो ये आ जाएगा -9, ठीक है बच्चों। अब फार्मूला लगा दें, फार्मूला कौन सा, वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a1 जो अंतिम पद है वह क्या है 0 है, वह 0 बराबर a का मान कितना है 72 प्लस n, यही n निकालना है n माइनस 1 d मैंने कितना निकाला d माइनस 9 निकाला तो -9। अब इस 72 को इधर लाएं तो बराबर के इधर प्लस है इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, -72 बराबर -9 का n में गुणा करेंगे -9n माइनस माइनस प्लस 9। या देखिए -72, अब इस 9 को भी इधर लाएं, दोनों संख्याएं एक साथ करें तो यहाँ प्लस है इधर लाएंगे तो यह -9 हो जाएगा बराबर -9n। अब देखिए -72 और -9 यह दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यह -81 हो गया, ठीक है, और यह बराबर -9n। या बच्चों ऐसे लिख सकते हैं -9n बराबर माइनस कितना 81, या x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -81 बट्टे, क्योंकि यहाँ देखिए गुणे में है तो उधर बराबर के उधर जाएगा तो भाग बन जाएगा -9, यह माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 9 81 अर्थात यह n बराबर कितना आ गया, n बराबर 9 आ गया, ठीक बच्चों। तो n बराबर क्या आया, n बराबर 9, तो 9वां पद हो गया बच्चों। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा उत्तर बी आया। इस तरह के सवाल जो है बच्चों लगते हैं, यह 1 नंबरों में आ सकता है और ये 2 नंबरों में भी आ सकता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अच्छे प्रश्न हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, उन्हीं का गेस्ट पेपर, उन्हीं का आपको अभ्यास कराया जा रहा है।